हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के गणित भाग की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तथा इस भाग में जो प्रश्न मुझे पूछे गए हैं उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और उन प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे भी। इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो इनसे आप लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। आप अपना आंसर बुक तो भर लेंगे, लेकिन आप कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब आगे आपको इन सभी जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस समय यह आपके मदद में नहीं आएगी। तो चलो ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम आकलन प्रपत्र 4 पढ़ेंगे और यह आपका पेज नंबर 40 होगा। तो आपका पेज नंबर 14 और आकलन प्रपत्र 4 की आज हम चर्चा करेंगे और इनमें पूछे गए हर एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वह है कि हल कीजिए 5 गुने 3 + 8। तो देखिए, आपको इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए पहले हम बता चुके हैं। इन सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं किसके द्वारा? तो बोडमास के द्वारा। आप सभी लोग बोडमास को पढ़े होंगे, ठीक। तो आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट है तो उसका काम करते हैं, फिर का काम करते हैं, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का और फिर घटाव का। तो देखिए यहाँ पे गुना और जोड़ है, सबसे पहले किसका काम करेंगे? गुना का, उसके बाद जोड़ का। यहाँ पे आपको भाग, जोड़ और घटाव दिख रहे हैं, तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे, फिर घटाव का काम करेंगे और इसी तरह से हम इस सबको बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या हो जाएगा? तो 5 गुने 3 है। सबसे पहले हमें गुना का काम करना है, तो क्या हो जाएगा? बराबर देंगे 5 तिया 15 + 8 है। अब गुना हो गया, अब 8 जोड़ेंगे तो 15 में अगर आप 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 23। आपका इसका आंसर हो जाएगा 23। लेकिन देखिए थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मुझे इसे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा ताकि मुझे जगह मिल सके। तो देखिए सबसे पहले भाग है, जोड़ है और घटाव है। तो पता है सबसे पहले हम किसका काम करते हैं? तो भाग का काम करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 12 है, को जब 3 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 4 बार में जाता है। फिर जोड़ 4 है, घटाव 4 है। फिर हम जोड़ का काम करते हैं, 4 और 4 8, घटाव 2 और फिर 8 में जब 2 जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। तो अब इसका आंसर हो गया 6। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर का सवाल है भाग, गुना, जोड़ और घटाव। सबसे पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो चलिए सबको एक एक करके बनाते हैं। तो जब 4 से 8 को भाग दीजिएगा तो वो कितना बार में जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बार में। फिर गुने 5, जोड़ 3, घटा 2। फिर गुना का काम करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, जोड़ 3, घटाव 2। अब फिर जोड़ का काम करेंगे तो 10 और 3 13 होता है, 13 घटाव 2। जब 13 में आप 2 घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 11। तो इस तरह से आपका ये सवाल भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। चलिए हम चलते हैं फिर अपने अगले सवाल पे। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका भिन्न का सवाल दिया गया, भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग। इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे इसे थोड़ा और ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं 3/5 जोड़ 2/5 गुने 5/10 जोड़ 2/5। सबसे पहले हमें इनका काम करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गुना का काम करेंगे। तो चलिए, तो इधर जैसे वैसे ही लिख देते हैं 3/5 जोड़। देखिए गुना है तो 5 ऊपर को, ऊपर से 5 दूनी 10 होता है। नहीं तो इसे हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब 5 से 5 को काटेंगे तो कटेगा? बोलिएगा हाँ सर कट जाएगा। 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक। तो मेरा कितना हो गया? ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे में 5 बचा। फिर जोड़ 2/5। तो फिर जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसमें लॉस और लेंगे, और क्योंकि नीचे सबके नीचे 5 ही है तो लॉस आ जाएगा 5। 5 से 5 को भगा देंगे एक बार में, ऊपर में 3 है तो 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। 5 से 5 को भगा देंगे, ऊपर में 1, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 5 से 5 को भगा देंगे, ऊपर में 2 तो गुना करेंगे 2 ही आएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 2 6/5।
5। तो इसमें मेरा जो आंसर हो जाएगा वह अब मेरा हो जाएगा 6/5। तो इसमें मेरा आंसर आ गया 6/5। तो चलिए फिर अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी देखिए आपको एक भिन्न ही दिया गया है, लेकिन देखिए मिश्रित भिन्न में है। तो आपको बताया था क्या करना है, नीचे वाले को आगे वाले से गुना करना है और ऊपर वाला से आपको जोड़ना है। सब में यही करेंगे, इसको इसको गुना करना है, इसमें जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। किन्हें कैसे कर सकते हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, और ऊपर में 1 है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा ये 7। तो ये आपका हो गया 7/3। बीच में जोड़ है, जोड़ दे दिए। 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6 और ऊपर में एक 7, 7/2। 5 दूनी 10 और ऊपर में एक 11, तो 11/5। बीच में जोड़, 5 दूनी 10 ऊपर में एक 11, तो 11/2। ये आपका आया। तो देखिए ये भी जोड़ आ गया, तो क्या करेंगे, इनको भी हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या लेते हैं, तो बोलिए सर कि जोड़ने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, लॉसो निकालते हैं। निकालिए 3 2 5, 2 का जब आप लॉसो निकालिएगा तो इसका लॉसो आएगा आपका 30। अब इन्हें निकाल लीजिएगा अच्छे से, 30 आ गया। फिर क्या करते हैं, नीचे वाले से नीचे को भाग, 3 से 30 को भाग दीजिएगा 10 बार में जाएगा। ऊपर में 7 है तो गुने हम कर दिए 7। फिर देख सकते हैं बीच में क्या है, जोड़, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा जोड़। फिर 2 से जब 30 को भाग दीजिएगा तो पता है कितने बार में जाते हैं, 15 बार में जाते हैं। ऊपर में 7 है तो 7 से कर देना है गुना। फिर देखिए बीच में जोड़ है, जब 5 से 30 को भाग दीजिएगा 6 बार में जाएंगे। ऊपर में 11 है तो 11 से कर दिए इसे गुना। फिर बीच में जोड़ है, फिर 2 से 30 को भाग दीजिएगा तो आपके 15 बार में जाएंगे, और ऊपर में 11 है तो 11 से कर दिए इसे गुना। तो चलिए इसे गुना करके उसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब आप 10 को 7 से गुना कीजिए 10 सत्ते 70। वो आप लोग तो जानने लगे। तो आपका ये हो गया 10 सत्ते 70। बीच में प्लस है तो प्लस दिए। जब 15 को 7 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 105। फिर जिस आप 6 को 11 से गुना कीजिएगा 66 आएगा। 15 को 11 से गुना कीजिएगा तो 165 आएगा। आप इन्हें गुना करके देख सकते हैं। नीचे में मेरा 30 है तो 30 लिख दिए। अब देख सकते हैं ऊपर में जो है सबको हमें क्या करना है, सबको हमें जोड़ने हैं। तो चलिए सबको एक एक करके जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 70 में जब आप 105 जोड़िएगा तो ऐसे जोड़िए, 5 6 11 और 5 16। 16 के 6 यहाँ से बच गया आपका 1। तो 6 और 1 7, 7 और 6 13, और 0 13, 13 और 7 20। हाथ में बच गया 2, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। कितना ये हो गए 406, और नीचे है 30। तो ये आपका आंसर आ गया 406/30। तो इसी तरह से आपको इसे बनाने थे। आप इन्हें एक बार में देख लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जैसे हम बताते जाते हैं आप उसी समय अगर नोट कीजिएगा तो वो समझ में भी आ जाएगा, और आपका नोट भी हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 4। इसके भी एक एक सवाल को हमें हल करने हैं। तो इनमें भी यही करेंगे, नीचे से आगे वाले को गुना करना है, ऊपर वाला जोड़ना है, नीचे से आगे वाले गुना करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है। सब में हमें ऐसे ही करने हैं। तो चलिए सबको एक एक करके हल करते हैं। तो पहला होगा 4 4 16, और मैं 3 जोड़ जाएंगे तो 16 और 3 19/4 हो जाएगा। फिर बीच में जोड़ है, 3 3 9, में 2 जोड़ेंगे तो 11/3। बीच में फिर से जोड़ है। अब 5 और 20 और 1 21, 21/4। फिर बीच में माइनस है, 6 4 24 और 1 25, 25/4। तो ये आपका हो गया 25/4। अब इसके हर एक प्रश्न को जोड़ने हैं। तो देखिए नीचे में 4 हैं, 3 हैं, 4 हैं और 4 हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हमें सबका लॉसा लेना चाहिए। तो लॉसा लेते हैं। तो 4 4 4 और 3 का लॉस अगर आप लीजिएगा तो आपका आएगा 12। चलिए इसे बनाते हैं। तब 4 से 12 को भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा। ऊपर में 19 है तो 19 से इसे गुना करेंगे। बीच में जोड़ है,
जब 3 से दीजिएगा तो आपका 4 बार में जाएगा, ऊपर में 11 था तो 11 से गुना कर दिए, फिर बीच में जोड़ है। जब 4 से 12 को दीजिएगा 3 बार में जाएगा, ऊपर में 21 है तो 21 से गुना करना पड़ेगा। और फिर जब 4 से दीजिएगा तो फिर आपका बीच में माइनस है, 3 बार में जाएगा, ऊपर में 25 है तो 25 से गुना करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो आपको हो गया, जब 19 को आप 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 57 होगा, 57 होगा। जब 4 को 11 से गुना कीजिएगा तो आपका 44 होगा। जब 3 से 21 को गुना कीजिएगा तो आपका 63 होगा। और जब आप 25 से 3 को गुना कीजिएगा तो आपका 75 होगा। नीचे 12 है तो भगा 12 कर देंगे। और अब हमें सबको क्या करना है, तो जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो 7 4 11, और 11 में जब 3 जोड़िएगा तो आपका होता है 14, तो 14 के 4, हाथ में बच गए 1, तो 5 1 6, 6 4 10, 10 और 6 16, तो आपके ये हो गए 164 माइनस घटा मतलब कि 75 भगा 12। तो जब आप इन्हें घटाइएगा तो घटाइए, तो 4 में 5 नहीं जाएंगे, 5 लेंगे, 14 हो गया, 14 में 5 गया तो आपका 9 बचा। इसी तरह यहाँ पे 6 था, ये 5 हो गया तो 15 हो गया, 15 में 7 आपके जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे। तो आपका हो गया 89/12, तो आपका 89/12 इसका आंसर हो गया। तो आप पूरे आंसर को एक बार में देख लें, यहाँ पे आपको पूरा आंसर दिख रहा होगा। जब हम बताते जाते हैं तब यदि आप नोट कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, आपकी समय की भी बचत होती है और आपको वीडियो भी एक ही बार में देखना होता है। तो चलिए फिर अपने अगले सवाल को पढ़ते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 2। सवाल दिया गया है, दीनदयाल के घर विद्युत उपभोग का बिल अलग अलग यूनिट की दर से आता है। प्रथम 50 यूनिट का भुगतान 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, 51 से 100 तक या 6 प्रति यूनिट की दर से, 101 से 200 तक 8 यूनिट प्रति की दर से भुगतान करना होता है। यदि उसने जनवरी फरवरी माह में 175 यूनिट विद्युत का उपभोग किया हो तो उसके विद्युत बिल की कुल राशि हमें ज्ञात करनी है। तो क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि यदि आप 50 यूनिट तक उपयोग करते हैं तो आपको लगता है 5 रुपये प्रति यूनिट। अगर आप 51 से 100 तक करते हैं तो आपको लगता है 6 रुपये प्रति यूनिट। और यदि आप 101 से 200 तक करते हैं तो आपको लगता है 8 यूनिट प्रति यूनिट। तो बोला गया कि 175 यूनिट यूज करने में कितनी बिल आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि 175 यूनिट खर्च करने पर कितना बिल आता है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए हमें 175 बोला गया है, 175 यूनिट। तो इसको हम क्या लिखेंगे 175 यूनिट को, तो पहले तो मेरा 50 यूनिट तक है कि नहीं, हाँ है। फिर से 51 से लेके 100 तक बोला गया, मतलब फिर से 50 यूनिट है। तो 50 50 आपके 100 हो गए, और फिर से आपके 75 यूनिट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं, बोलिएगा हाँ सर हो जाएंगे। अब क्या बोला है, 1 से 50 तक के लिए आपको लगते हैं 5 रुपये, तो इसके इतने रुपये लग जाएंगे। फिर बोला गया है कि 100 से लेके 101 सॉरी 51 से लेके 100 तक के आपके लगते हैं 6 रुपये, तो आपके 6 रुपये हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है कि 101 से लेके 200 तक के आपको लगते हैं 8 रुपये, तो आपके यहाँ गुने 8 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आपको यही दिया गया है। बोला गया है कि प्रथम 50 यूनिट के लिए 5 रुपये, 51 से 100 के लिए 6 रुपये, और 100 से 101 से 200 के लिए 8 रुपये। तो ठीक है, तो मतलब कि हमें इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए, लेकिन इसको इस तरह से लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, इन्हें हमें एक अच्छे फॉर्मेट में लिखना होता है। तो चलिए लिखते हैं इन्हें एक अच्छे फॉर्मेट में। तो चलिए मैं अब इन्हें मिटा लेता हूँ, आप इन्हें समझ गए होंगे। तो लिखा जाएंगे क्या, कुल बिल, कुल बिल। तो हमें कुल बिल निकालने थे। तो क्या बोले
कि पहले तो 50 यूनिट हम यूज करेंगे, तो चलिए 50 यूनिट यूज करते हैं। तो पहला 50 यूनिट यूज किया, हमको लगा 5 रुपये प्रति यूनिट, कितना रुपया हो गए। फिर हमको बोला कि फिर से आप 50 यूनिट यूज कर लीजिए, लेकिन अब की बार आपको लगेंगे 6 रुपये। फिर बोला कि आप उसके बाद अब जितना यूज कीजिएगा, तो मेरे पास 75 यूनिट बचा था, तो मैंने 75 यूनिट यूज कर लिया, तो बोला कि आपको लगेंगे 8 रुपये। तो ये मेरे होगा टोटल बिल। तो आपको अब इन्हें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, जब आप 50 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका होता है 250, मतलब कि 250। जब आप 50 को 6 से गुना कीजिएगा तो आपका होता है 300। और जब 75 को 8 से गुना कीजिएगा तो आपका होगा 8 पंचे 40 के 0, 8 सत्ते 56 और 4 60, मतलब कि आपके हो जाएंगे 600 रुपये। तो इस तरह से आपके हो गए 600 रुपये। अब हमें सबको जोड़ने हैं, तो जोड़िए। 0 0 एंड 0 हो जाएगा आपका 0। अब 0 0 और 5 आपका हो जाएगा 5। और फिर आपके 6 3 9 और 2 आपके हो जाएंगे 11। मतलब कि इसके जो कुल बिजली के बिल हुए वह कितने आ गए, तो वो आ गए आपके 1150 रुपये। आप पूरे आंसर्स को एक बार में देख लें और इन्हें अच्छे से अपनी कार्यपुस्तिका में नोट कर लें। तो ठीक, ये आपका यहाँ पे देख लिए होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। आपको दिख रहे होंगे सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलो आप लोग पढ़िए मेरे साथ। दिए गए हैं कि एक चिड़ियाघर में किसी माह के प्रथम सप्ताह में प्रतिदिन 800 सैलानी, देखिए सैलानी उन्हें कहते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं कहीं पे, तो 800 सैलानी आते हैं प्रतिदिन पहले सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 1000 आते हैं। और तीसरे सप्ताह में 1500 सैलानी आते हैं। चतुर्थ सप्ताह में प्रतिदिन 500 सैलानी आते हैं। तो हमें पूछा गया कि बताइए उस माह में चिड़ियाघर को विजिट करने कुल कितने सैलानी आए। तो देखिए आपको पता है कि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। ठीक, चलिए। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो चलिए, यदि आपको इतनी जानकारी है तो यह सवाल आप तुरंत बना लेंगे। तो देखिए बोला कि एक दिन में 800 आते हैं, तो 7 दिन में कितने आएंगे, गुने 7। एक दिन में 1000 आते हैं, 7 दिन में गुने 7। एक दिन में 1500 आते हैं, 7 दिन में गुने 7। और एक दिन में 500 आते हैं, 7 दिन में गुने 7। तो चलिए, तो क्या लिखेंगे कि कुल सेनानी, इसे जूम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कुल सेनानी, कुल सेनानी। और ये सॉरी, सेनानी लिखा गया, सैलानी होता है, कुल सैलानी। ओके, तो चलिए कुल सैलानी। तो देखिए आपके एक दिन में आए 800, एक दिन में आपके आए क्या आए 800, तो 7 दिन में 800 गुने 7 हो जाएंगे। ठीक है, फिर जोड़ना है। फिर आपको बोला कि एक दिन में आए 1000 सैलानी, देख सकते हैं एक दिन में आए थे इसके 1000 सैलानी। तो 7 दिन में हो गए आपके 1000 गुने 7। फिर बोला गया तीसरे सप्ताह में एक दिन में आए 1500 सैलानी, अब देख रहे हो, तो एक दिन में आए 1500 सैलानी, 7 दिन में 1500 गुने 7 हो गए। फिर बोला है कि चौथे सप्ताह में एक दिन में आए थे 500 सैलानी, तो चौथे सप्ताह में एक दिन में आए हैं आपके 500 सैलानी, तो 7 दिन में गुने 7। तो ये मेरा सवाल बन गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें इन सबको सॉल्व करने हैं एक एक करके। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब आप 800 को 7 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 5600। जब 1000 को 700 गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 7000। जब आप 1500 को 7 से गुना कीजिएगा तो आपको आएंगे 10,500। और उसके बाद जब 500 को 7 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 3,500। तो मतलब कि अब हमें इन सबको जोड़ने हैं। तो चलिए इन सबको जोड़ते हैं, तो बराबर देंगे। अब 0 0 0 एंड 0 कितना हो गया, तो हो गया ये 0।
जीरो 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 जीरो, ये भी आपके हो गए जीरो। आपके 5 5 10 और 6, 16 के 6, हाथ में कितने बच गए? हाथ में आपके बच गए एक, 3 और एक 4, 0 4, 7 और 4 11 और 5 आपके होते हैं 16 के 6, हाथ में बच गए एक। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे एक ही बचे, तो एक और एक हो गए आपके दो। मतलब उस महीने में टोटल जो सैलानी आए थे वह टोटल सैलानी थे कितने? तो टोटल 26,600 सैलानी आए थे। टोटल 26,600 सैलानी आए थे। चलिए मैंने छोटा कर देता हूँ। चलिए आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिए और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि सवाल है, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? बोल रहा है कि लीला राधा से 4 वर्ष छोटी, मतलब अगर राधा 16 वर्ष की है तो लीला उससे 4 वर्ष कम है, कितने वर्ष की होगी? 12 वर्ष की। यदि राधा 20 वर्ष की है तो लीला उससे 4 वर्ष कम है, तो कितनी? 16 वर्ष की। इसी तरह यदि राधा x वर्ष की है तो राधा की उम्र x वर्ष दी गई है तो इससे 4 वर्ष कम होगी, तो लीला की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। तो चलिए इन्हें लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? लीला की आयु, लीला की आयु। तो लीला की आयु की कितनी हो जाएगी? तो राधा से लिखना है तो राधा का x है, उससे 4 वर्ष छोटी है तो x माइनस 4 वर्ष। तो x माइनस 4 वर्ष हो गया आपका आंसर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पेज नंबर था 40 वो समाप्त होता है। अगले पेज पर बढ़ने से पहले एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा लाल रंग का, इस तरह से आप उसे ज़रूर दबाएं। आपको इस तरह से दिख रहा होगा, आप इन्हें दबा दें। और उसके बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी इस तरह से, तो आप इस घंटी को भी ज़रूर दबाएं। इस घंटी को दबाने के बाद आपको ऊपर में ALL ऑल दिखेंगे, तो इस घंटी को दबाने के बाद आप ऑल ज़रूर दबाएं। और साथ में आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि हम इस तरह की और भी वीडियो बना सकें और आप उन वीडियो से अधिक लाभ उठा सकें। और यदि आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी कहीं में भी कोई दिक्कत होती है, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उन सभी पे रोज़ एक वीडियो आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, जिसे एक बार देखने के बाद आप फिर उसे कभी नहीं भूलिएगा। और आपको अगर ये सब्जेक्ट भारी लगते हैं तो आपको ये आसान लगने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। तो आगे का जो हमारा पेज है वो आपका पेज नंबर 41 है, पेज नंबर 41 है। तो अब हम पेज नंबर 41 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसे आज यहीं तक छोड़ना चाहूँगा। इसमें कितने सवाल हैं देख लेता हूँ। इनमें आपको टोटल 3, 4 और एक 5 सवाल दिए गए हैं। तो चलिए नहीं, चलिए इसे भी बना ही लेते हैं। चलिए तो एक एक सवाल को देखते हैं, जल्दी से इसे बनाएंगे। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, आपको दिख रहे होंगे। सवाल नंबर 5 वह है, इसमें दिया गया है कि तीलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम सूत्र ज्ञात कीजिए। नियम सूत्र लिखने के लिए एक चर पदों का भी उपयोग कीजिए। देखिए आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके लिए आपको नियम सूत्र बनाने। पहला है अक्षर टी का टी के रूप में तीलियों का प्रतिरूप। तो देखिए अक्षर टी के रूप में तीलियों का प्रतिरूप, तो आपको बताने के इनमें कितनी तीलियां लगेंगी। तो इसमें कितने तीलियां लगेंगी? तो इसमें तो आपको 3 तीलियां लगेंगी। अक्षर ई के रूप में तीलियों का प्रतिरूप, देखिए इसमें अगर आप ई लिखते हैं तो देखिए आपको 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, इधर आपको 2 तीली लगते हैं, टोटल 5 तीली लगते हैं। तो इसमें आपको टोटल 5 तीली लगेंगे।
अगला आपका दिया गया है कि अक्षर ए का ए के रूप में तीलियों की, ये देखिए अक्षर ये है, इसमें आपको कितनी तीलियाँ लगेंगी, तो 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, तो इसमें आपको टोटल 3 तीलियाँ लगेंगी। अगला दिया गया है अक्षर भी का भी के रूप में तीलियों का प्रतिरूप, तो इसमें आपको एक में कितनी तीलियाँ लगेंगी, तो एक में आपको इसमें 2 तीलियाँ लगेंगी। ठीक, यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन देखिए इसमें बोला है कि इसमें एक बार लगाए बनाए तो इतना लगा, 2 बार बनाएंगे तो ये डबल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, बोलिएगा हाँ सर डबल हो जाएंगे। 3 बार बनाएंगे तो यही 3 गुने आपके हो जाएंगे, 4 बार बनाएंगे तो 4 गुने हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसे हम x बार बनाते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो x गुने हो जाएंगे, तो x x x एंड x। जब गुना कीजिएगा तो 3x। पता है कि गुना में अगर कोई 4 हो या 4 हो तो हम गुना को नहीं लिखते। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो 3x हो गए, 5 गुने x आपके 5x हो गए, 3 गुने x 3x हो गए, 2 गुने x आपके 2x यहाँ पे हो गए। तो चलिए फिर चलते हैं इसके अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा L को दर्शाया गया है। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप L का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बताएं कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई जो होती है वह क्या होती है, बराबर। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो, तो ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। तो परिमाप बताए थे कि तीनों भुजा को हमको जोड़ना, मतलब इस L को जोड़ने, इससे तीनों L को क्या कर देने, जोड़ देने। तो चलिए तीनों L को हम जोड़ते हैं, तो यार इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 को L हमें जोड़ने हैं, तो L जोड़ L जोड़ L। तो देखिए 3 बार जोड़ रहे हैं तो इन्हें डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3L। तो ये आपके हो गए 3L इसके परिमाप। तो चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं जल्दी से। और आप लोग वीडियो को समाप्त होने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। P में 7 जोड़ना, तो P है उसमें क्या जोड़ दिए 7, P + 7। ये में 8 घटाना, A था उसमें 8 घटा दिए तो A - 8। x को 3 से गुना करना, x था 3 से गुना कर दिए 3x। -P में 5 से भाग देना, तो -P है भाग दे दिए 5 से, तो -P / 5। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा जो पेज नंबर आपका है 41 और जो आपका आकलन प्रपत्र था 4 वह यहाँ पे समाप्त होता है। आप इन्हें अच्छे से भर के अपने विद्यालय में जमा कीजिएगा। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।